अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे डेट इज़ पैराफ्रेजिंग। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पैराफ्रेजिंग का। तो आज हम डिस्कस करेंगे पैराफ्रेजिंग क्या होती है, हम पैराफ्रेजिंग क्यों करते हैं, इसके यूजेस क्या हैं और कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं वाइल पैराफ्रेजिंग। कि जब भी हम पैराफ्रेजिंग करते हैं तो उसके लिए हम कौन कौन सी टेक्निक को यूज़ करते हैं, आपने कौन से इंस्ट्रक्शंस को याद रखना है जब भी आपने पैराफ्रेजिंग करनी है। हम कुछ एग्जांपल्स भी साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या आपको किसी भी टॉपिक पर, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, जोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, साइकोलॉजी है, आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी किसी भी टॉपिक पर आपको कोई नोट्स चाहिए, आपने कोई प्रैक्टिकल आपको चाहिए, आपने कोई प्रैक्टिकल समझना हो, या आपने कोई लेक्चर समझना हो, या आपको प्रेजेंटेशन या असाइनमेंट बनानी है, आपको मटेरियल नहीं मिल रहा, या आपको असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन नहीं बनानी आती वर्ड पे या पावर पॉइंट पर, उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए आगे स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है व्हाट इज़ पैराफ्रेजिंग। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि पैराफ्रेजिंग क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पैराफ्रेज मीन्स टू एक्सप्रेस व्हाट समबडी हैज सेड और रिटन यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स स्पेशली इन ऑर्डर टू मेक ईजियर टू अंडरस्टैंड। देखिए वो क्या है, कहते हैं पैराफ्रेजिंग मतलब क्या है कि आपने एक्सप्रेस करना है कि किसी भी शख्स ने क्या कुछ लिखा या कहा है, आपने उसको डिफरेंट वर्ड्स में स्पेशली इस ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है कि उसको समझने में आसानी हो। डैट इज़ कॉल्ड पैराफ्रेजिंग। इसको हम कहते हैं कि ये पैराफ्रेज हमने इसको किया है। अब आगे देखिए पैराफ्रेजिंग क्या है। पैराफ्रेजिंग एक ग्रीक वर्ड था। पैरा का मतलब था अलॉन्ग साइड और इसमें फ्रेज का मतलब था अ टेलिंग। ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है स्टूडेंट्स के पैराफ्रेजिंग जो है वो किस वर्ड से निकला है और इसका मतलब क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक रीस्टेटमेंट है किसी पैसेज की टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल इन अनदर फॉर्म। क्या आपने उसके मीनिंग को एक्सप्रेस करना है किसी दूसरी फॉर्म में। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, टू पैराफ्रेज अ पैसेज इज टू एक्सप्रेस इट्स मीनिंग इन अ लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ओरिजिनल। क्या आपकी पैराफ्रेजिंग जो आपने पैसेज को पैराफ्रेज किया है, आपने उसका मीनिंग एक्सप्रेस किया है वो लैंग्वेज में जो ओरिजिनल लैंग्वेज की बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। डैट पैराफ्रेज मस्ट कंटेन द वेरी थॉट्स एंड आइडियाज ऑफ द ओरिजिनल। नो न्यू थॉट्स कैन बी इंट्रोड्यूस नॉर एनी ओमिटेड, ओनली द लैंग्वेज एंड द कंस्ट्रक्शन मस्ट बी इंटायरली ऑल्टर्ड। ऑल्टर्ड मीन चेंज। वो कहते हैं कि आपने थॉट्स को और उसके ओरिजिनल आपने मीनिंग को, आइडियाज़ को आपने ओमिट नहीं करना। इसके अलावा आपने खुद से भी कोई ऐसी चीज़ आपने इंट्रोड्यूस या न्यू थॉट आपने इंट्रोड्यूस नहीं करवाना, बल्कि आपने ऐसी लैंग्वेज और ऐसी कंस्ट्रक्शन वर्ड्स की या सेंटेंसेस की आपने ऐसी कंस्ट्रक्शन आपने करनी है। आपने वर्ड्स को इस तरह अरेंज करना है, सेंटेंसेस को इस तरह अरेंज करना है जो कि कम्प्लीटली अल्टर हो, कम्प्लीटली चेंज हो आपके ओरिजिनल पैसेज से। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, in words are paraphrasing we must reproduce the thoughts of the author of the passage but the language and structure must be our own। देखिए वो कहते हैं कि पैराफ्रेजिंग में हम उसके थॉट्स को तो यूज़ करते हैं जो ऑथर ने बताया है, लेकिन हमारे जो वर्ड्स होते हैं, जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो हमारा बिल्कुल अपना होता है। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, पैराफ्रेज मीन्स इंटरप्रिटेशन। अब देखिए पैराफ्रेज का मतलब है कि आपने इंटरप्रिट करना है, आपने इसको टोटली चेंज करना है। नेक्स्ट आगे देखिए आवर एम इन पैराफ्रेजिंग। अब देखिए हमारा मकसद क्या है कि हम पैराफ्रेजिंग क्यों करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आवर एम इन पैराफ्रेजिंग। अब ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकता है कि वाई डू वी पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग हम क्यों करते हैं, पैराफ्रेजिंग करने का मकसद क्या है। तो उसके लिए आप इसमें ये पॉइंट्स लिख सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए कि हमारा एम क्या है। पहला पॉइंट क्या है, आवर एम इन पैराफ्रेजिंग अ गिवन पैसेज टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द पैसेज इन अदर वर्ड्स। कि आपने क्या करना है, आपने एक्सप्रेस करना है अपने पैसेज के मीनिंग को किसी दूसरे वर्ड्स में। पैराफ्रेजिंग डू नॉट मीन एन इलेबोरेट एक्सप्लेनेशन और समरी। वो कहते हैं पैराफ्रेज का मतलब ये नहीं कि आपने इलेबोरेट करना है या उसकी समरी लिखनी है। नो, व्हाट द ओरिजिनल पैसेज कंटेन इन अ सर्टेन फॉर्म दैट हैज़ टू बी कन्वेड बाय अस इन आवर ओन वर्ड्स। क्या आपने अपने वर्ड्स में अपने आपके मैसेज को आपने क्या करना है, कन्वे करना है। द नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ पैराफ्रेज इज टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द पैसेज विद द अटमोस्ट क्लियरनेस एंड सिंप्लिसिटी। वो कहते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है पैराफ्रेजिंग करते वक्त वो ये है कि आपने एक्सप्रेस करना है पैसेज के मीनिंग को, उसमें क्लियरनेस होनी चाहिए और इसमें सिंप्लिसिटी होनी चाहिए कि वो किसी को एक दफ़ा वो उसको रीड करे और उसको ओरिजिनल पैसेज पढ़े हुए भी, ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़े बगैर उसको समझ आ जाए कि आपने इसकी जो पैराफ्रेजिंग की है इसका मकसद क्या था,
क्लियरली उसको अंडरस्टैंड हो जाए। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट द मेयर सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ड्स फॉर अनदर। वो कहते हैं आपने इसमें जस्ट वर्ड की सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी कि आपने एक वर्ड की जगह पे कोई दूसरा वर्ड यूज़ कर लिया, आपने ऐसा नहीं करना। आगे देखिए स्टूडेंट्स, हाउ यू टेस्ट पैराफ्रेजिंग। अब आप पैराफ्रेजिंग को टेस्ट कैसे करते हो, आप कैसे बताते हो कि जो आपने पैराफ्रेजिंग की है ये अच्छी है, आपने गुड पैराफ्रेजिंग की है। तो उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं कि आप किस तरह से अपनी पैराफ्रेजिंग की टेस्टिंग कर सकते हो। स्टूडेंट्स, इस बुक में बहुत ही ईजी वर्डिंग में एक्सप्लेन किया गया है। आप जस्ट एक दफ़ा मेरे लेक्चर ध्यान से सुन लेंगे और आप एक दफ़ा इसको सिर्फ एटलीस्ट आप एक दफ़ा इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स माइंड में बैठ जाएंगे। बहुत ही ईजी वर्डिंग है, बहुत ही ईजी वे में इस बुक में एक्सप्लेन किया गया है। तो स्टूडेंट्स देखिए आप कैसे अपनी पैराफ्रेजिंग को टेस्ट करते हो। पहला पॉइंट देखिए, डेट इज इट कंटेन्स ऑल द आइडियाज़ ऑफ द ओरिजिनल विदाउट एडिंग अ न्यू वन। इसके अंदर सारे आइडियाज़ ओरिजिनल टेक्स्ट वाले होने चाहिए, कोई भी आपने ऐड इसमें न्यू नहीं करना। इट डज़ नॉट क्लिंग द डिक्शन ऑफ द ओरिजिनल। देखिए स्टूडेंट्स, क्लिंग का मतलब ये होता है कि आपने एक ही जगह पे जो है वो आपने एक ही चीज़ को जो है टाइटली नहीं पकड़ लेना, यानी कि मीन्स इट डज़ नॉट क्लिंग द डिक्शन ऑफ द ओरिजिनल। डिक्शन मीन्स वर्ड एक्सप्रेशंस, कि आपने इसमें ओरिजिनल के वर्ड एक्सप्रेशंस के ऊपर ही नहीं बस स्टक हो जाना कि आप बस उसी को बार बार एक्सप्लेन करते जा रहे हो, ओरिजिनल अपने वर्ड एक्सप्रेशंस वही, बल्कि आपने ऐसा नहीं करना। इट यूजेस नो डिफ़िकल्ट वर्ड्स और अफेक्टेड फ्रेजेस, आपने कोई इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ नहीं करने। इट इज़ परफेक्टली क्लियर टू बी इन एक्सपर्ट, ये परफेक्टली जो है परफेक्टली क्लियर होना चाहिए। इट इज़ रिटन इन अ मॉडर्न स्टाइल दैट यू योर सेल्फ वुड यूज एंड येट कैप्चर्स द स्पिरिट ऑफ द ओरिजिनल। स्पिरिट मीन्स कि हाँ उसने ये वर्ड यूज़ किया है बुक वालों ने। स्पिरिट मीन्स कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि जैसे ऐसा लगे कि बिल्कुल ओरिजिनल की रूह है, बिल्कुल सेम एज इट इज़, ये जो है ओरिजिनल की तरह ही होना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, हम पैराफ्रेजिंग क्यों करते हैं, उसके यूजेस क्या हैं। जो देखिए पैराफ्रेजिंग एक वैल्यूएबल एक्सरसाइज है, आप इससे अपनी सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, एप्रिसिएशन कर सकते हो, अपनी लिटरली लैंग्वेज की डिवाइसेस की एनरिच कर सकते हो, अपनी वोकैबुलरी को, एंड लीड टू द सिंपल एग्जैक्ट एंड आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस को। इसके बाद देखिए पैराफ्रेजिंग इज़ एन एक्सीलेंट मेथड है ट्रेनिंग का, माइंड की कंसंट्रेशंस का, और व्हाट वन रीड्स एंड सो टू रीड इंटेलिजेंटली, आप इंटेलिजेंटली आपने रीड करना है। इसके बाद देखिए ये एक आर्ट है एक्सप्रेसिंग करने की, व्हाट वन वांट्स टू से, कि आप क्या कहना चाहते हो, सिंपली, क्लियरली एंड डायरेक्टली। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, इट गिव्स वैल्यूएबल प्रैक्टिस इन ग्रामेटिकल एंड आइडियोमेटिक कंपोजिशंस। नेक्स्ट आगे देखिए, अनदर यूज ऑफ पैराफ्रेज इज डैट इट फॉर्म्स अ वैल्यूएबल मेथड ऑफ एक्सप्लेनेशन। बस स्टूडेंट्स आपने जो मैंने हाईलाइट नहीं किया आपने उनको याद नहीं करना, जस्ट ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हम पैराफ्रेजिंग क्यों करते हैं, इसका यूज़ क्या है, जस्ट आपने उन्हीं पॉइंट्स को याद कर लेना है। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं अब इसकी टेक्निक्स क्या है। पैराफ्रेजिंग करते वक्त आपने कौन से इंस्ट्रक्शंस को, कौन सी गाइडलाइंस को आपने मद्देनजर रखना है जब भी आप पैराफ्रेजिंग करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम इसकी कुछ टेक्निक्स देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पैराफ्रेजिंग की कुछ टेक्निक्स हैं। द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस में प्रूव यूजफुल इन पैराफ्रेजिंग। ये इंस्ट्रक्शंस आपने माइंड में रखनी है स्टूडेंट्स। ये 12 इंस्ट्रक्शंस हैं। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि आप राइट डाउन द इंपॉर्टेंट पैराफ्रेजिंग टेक्निक्स, कि आप पैराफ्रेजिंग की टेक्निक्स लिखें या आपने कौन सी गाइडलाइंस, व्हाट गाइडलाइंस शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल पैराफ्रेजिंग, आपने पैराफ्रेजिंग करते हुए कौन सी गाइडलाइंस को माइंड में रखना है। तो स्टूडेंट्स पहला पॉइंट देखिए, रीड द ओरिजिनल again and again until the sense and implication of the message are clearly understood. Paraphrasing takes time. It cannot be done hesitantly. Hesitantly mean कि ये फौरी से नहीं हो जाता, ये हैस्टली नहीं हो जाता, बल्कि ये टाइम टेकन प्रोसेस है। Meditate on the passage till you feel sure that you comprehend the sense, not merely the separate words but the passage as a whole and of each part. Students, meditate का मीनिंग है कि आपने फोकस करना है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कि आपने कुछ टाइम के लिए फोकस करना है, फिजिकली भी एंड मेंटली भी। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको पहले पॉइंट की समझ आ गई होगी कि आपने ओरिजिनल पैसेज को अगेन एंड अगेन रीड करना है जब तक आपको उसकी कंप्लीट समझ नहीं आ जाती। पैराफ्रेजिंग टाइम लेती है, आपने मेडिटेट करना है अपने पैसेज के ऊपर। सिंपली ये नहीं कि आप सिर्फ वर्ड्स को जो है वो सेपरेट करो, बल्कि एज अ होल आपको पूरे पैसेज की समझ आनी चाहिए। सेकंड पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, आपने एक आउटलाइन समरी बना लेनी है अपने पैसेज की, कि आपने इसमें कौन कौन से थॉट लिखने हैं, एंड द सबऑर्डिनेट वंस, लीडिंग थॉट भी, और आगे जो उनको एक्सप्लेन करेंगे वो थॉट्स भी। थर्ड पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस फ्रीली in your own words the thoughts outlined using a few phrases and sentences of the original as possible. The language should give an impression of the freshness and should not be an echo of the original, कि बिल्कुल ये ओरिजिनल की तरह नहीं होना चाहिए। आप अपने वर्ड्स थॉट्स आपने यूज़ करने हैं, आपने अपने सेंटेंसेस यूज़ करने हैं इसमें। फोर्थ पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स,
बस आपने ये ऐसा नहीं करना आपने कि जो बिल्कुल आपने इसमें कोई न्यू थॉट ऐड नहीं करना, या कोई जो ऑलरेडी प्रेजेंट कोई थॉट्स होगा या कोई वर्ड्स होंगे, कोई कुछ भी लिखा होगा, आपने उसको ओमिट भी नहीं करना और अपने से कुछ आपने इसमें बातें ऐड नहीं करनी, अपने से कुछ भी आपने इसमें सेंटेंसेस ऐड नहीं करने, बल्कि जो लिखा हुआ है आपने उसी को एक्सप्लेन करना है अपनी वर्डिंग में। फोर्थ वर्ड देखिए स्टूडेंट्स, ट्राई टू ब्रिंग आउट द फुल फोर्स ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इफ देयर आर एनी and of the poetic language, try else to convey the emotion or feeling. 5 point देखिए, do not leave out any thought or imagery or implication of the original. 6 point देखिए, do not introduce any thought not expressed or implied in the original. देखिए वही बात कि आपने इसमें कोई भी ऐसा थॉट एक्सप्रेस नहीं करना जो कि ओरिजिनल में नहीं है। 7 पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, इफ़ द ओरिजिनल इज़ वेरी कंडेंस्ड, वो कहते हैं अगर ओरिजिनल आपको जो पैसेज दिया गया है, जो आपको कोई अगर कोई पोएम्स की कुछ लाइन दी गई हैं, तो अगर वो बहुत ही कंडेंस्ड हैं तो उसके लिए देखिए आपने क्या करना है, द थॉट मे बी प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर एज टू मेक द आइडियाज़ क्लियर। अब आप उसको इस मैनर में रिप्रेजेंट करें कि आपके आइडियाज़ क्लियर हो जाएं। केयरफुली एग्जामिन द वर्क डन टू सी इफ एनी आइडिया और फिगर हैज़ बी been misunderstood or imited, and make sure that the language used in your own. Then rewrite the work done, keeping in mind that the paraphrase must conform to all the rules of a good composition. Avoid making any reference or any kind of the author of the passage, even if you happen to know who it is. Never begin your paraphrase with such a words as the poet says, the poet tells, or the poet is of the opinion you have nothing to do with the poet. देखिए वो कहते हैं कि आपने किसी रेफरेंस से कुछ लाइन उठाई हैं, आपको पता भी है कि वो कौन है, फिर भी आपने अपने पैराफ्रेजिंग को कभी भी यहाँ से स्टार्ट नहीं करना कि ऑथर ने ये कहा या इसमें ये चीज़ एक्सप्लेन की गई या ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल आपने पोइट के साथ आपने कुछ भी नहीं करना। थर्ड पॉइंट देखिए, 10 वाला पॉइंट देखिए, द पैसेज मस्ट बी पैराफ्रेज्ड एज अ होल, इट इज़ ऑफन फैटल टू अटेम्प्ट द पैराफ्रेज वर्ड बाय वर्ड। वो कहते हैं फैटल मीन्स कि ये ज़रूरी है कि आप वर्ड बाय वर्ड पैराफ्रेजिंग करें। Avoid making your paraphrase a mere literal translation. A paraphrase means something more than just word substitution. 11 पॉइंट देखिए, अवॉइड ऑल कमेंट्स आर क्रिटिसिज्म ऑफ द ओरिजिनल. योर व्यूज मस्ट बी मोर इंटरेस्टिंग बट दे हैव नॉट बीन आस्क्ड फॉर एंड नॉट आर वांटेड. confine your attention rigidly to the passage before you. 12 पॉइंट देखिए, अवॉइड above all things attempt to improve of the original. It is not likely that you will succeed, but if it is desirable that you should remember that an exercise in paraphrasing is not set for this purpose. वो कहते हैं अगर आप सक्सेसफुल नहीं भी होते अपने अटैम्प्ट में तो आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि आपने जो किया है ये पैराफ्रेजिंग के लिए नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। लास्ट में हम अपनी कंक्लूजन देख लेते हैं। इन कंक्लूजन्स रिमेंबर डैट, वो कहते हैं कंक्लूजन में आपने रिमेंबर करना है डैट योर पैराफ्रेज शुड बी रीडेबल पीस ऑफ प्रोज, इंटेलिजिबल इवन टू दोज हु हैव नॉट सीन द ओरिजिनल. इंटेलिजिबल मीन्स कि कैपेबल हो, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, कि उन लोगों को भी समझ आ जाए जिन्होंने आपका ओरिजिनल पैसेज नहीं देखा. अ पैराफ्रेज इज अ गुड टेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड क्लियरली द मीनिंग ऑफ द पैसेज एंड टू एक्सप्रेस दैट मीनिंग इन अनदर फॉर्म इन योर ओन वर्ड्स. तो ये हमारा लास्ट पे कंक्लूजन थी पैराफ्रेजिंग की. तो स्टूडेंट्स होपफुली कि आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी. इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी शेयर कर दूँगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पैराफ्रेजिंग के पैराफ्रेजिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है. तो स्टूडेंट्स हम अपना आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे वाइंड अप करते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे एक नई वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.